अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ हैदराबादी यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मशहूर रेसिपी है। अगर ये मेरी तरह की रेसिपी आपने घर वालों को बनाकर या आए मेहमानों को बनाकर ये खिला दी ना, तो यकीनी पक्का है और मैं लिख कर देती हूँ कि आपसे हमेशा यही फरमाइश होगी कि यही पुलाव बनाकर खिलाओ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे तरीके से ये कैसे बनेंगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी और परफेक्ट बोटी हमारी जो है ना बिल्कुल नरम और मुलायम और जूसी बनेगी। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है तकरीबन, और इसको मैंने मसाला लगा कर रख दिया है। यार मसाला क्या, सिरका लगा कर रख दिया है 3 से 4 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मैंने 1 घंटे के बाद धोकर अब इसको मैंने गोश्त गलाने वाला जो मसाला होता है ना, जो कहते हैं पपीते का पाउडर, वो मिलाया है। अच्छा, यहाँ ना मैंने गोश्त धोकर फिर मैंने इसको मिलाया था और 1 घंटे के लिए दोबारा से रख दिया था। और यहाँ ना मैंने आपको दिखाया है कि मसाले मैंने कौन से शामिल किए हैं। सौंफ, सूखा धनिया और छोटी इलायची और हस्बे जायका नमक और मोटी मोटी कटी हुई प्याज और ये साबुत लहसुन जाएगा 1 गट्टी। और इसमें मैंने 1 किलो पानी शामिल किया है गोश्त को गलाने के लिए, और 1 किलो पानी शामिल किया है मैंने यखनी के लिए। और यहाँ हमारी यखनी होकर ये तैयार, गोश्त हमारा गल चुका है और हम निकाल लेते हैं। और किसी भी डब्बे नुमा या कटोरे नुमा उसमें हम आप निकाल लेते हैं इसको यखनी को। और थोड़ा सा लेंगे 2.5 चम्मच तकरीबन ऑयल, और इसमें बारीक गोल कटी हुई प्याज हम शामिल करेंगे। इसको ब्राउन कर लेंगे। चलिए जी, झटपट हमारी ब्राउन हो गई है प्याज भी, और इसको निकाल लेते हैं। और अब इसको निकालिए। ये देखें, हमारी जब तक ये खुश्क होती है तब तक हम बाकी की रेसिपी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने तेज़पात लिए हैं, कुछ लौंग लिए हैं, थोड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 5 से 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, मोटे मोटे और गोल काट लिए हैं। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। पहले वो मसाला थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसको टमाटरों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये भी शामिल कर देते हैं ज़्यादा सारा। यहाँ मैंने लिया है जायफल, जावित्री और बादियान के फूल का 1-1 चम्मच पेस्ट बना लिया था, यानी कि पाउडर बना लिया था। और इसमें 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, वो भी शामिल कर देते हैं। और हाँ, जीरा तो मैं भूल ही गई, 1 चम्मच जीरा भी डाल दिया है। यहाँ प्याज भी डाल दिए हैं, और यहाँ मैंने आलू बुखारा भेके धो के रखा था, वो भी डाल दिया है। और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें दही भी शामिल किया है, ये तो बताना भूल ही गई यार। इन सबको अच्छी तरह से भूनकर अब शामिल कर देते हैं हम अपना गोश्त, यानी कि जो बनाया था हमने गला के रखा था, वो शामिल कर देंगे। और इसको भून लिया अच्छी तरह से। अब यखनी डाल देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यखनी 1 मग्गा है, यानी कि मग्गा मेरा 1 किलो का है, तो 1 मग्गा हमने ये डाला है। और तकरीबन आधे मग्गे से ज़्यादा मैंने ये डाला है, लेकिन मुझे आगे चल के पता चला कि ये ना पानी कम है। तो जनाब यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। मैंने चावल डालने के बाद भी डाला था। यहाँ मैंने चावल जो भिगो के रखे थे 4 घंटे, जो मैंने आपको दिखाया था कि गोश्त के साथ ही मैंने इसको भी भिगो दिया था। जैसे उसको मैरिनेट किया था तो इसको भी भिगो के रख दिया था धोकर। चावल अगर आप टूटने से बचाना चाहते हैं ना, तो इसको पहले धो लें अच्छी तरह से, फिर भिगो के रख दें, और फिर उसके बाद उसमें हाथ ना मारें, आराम से उसका पानी नितारें और उसको उबलते पानी में डाल दें। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि पानी का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हमारे चावल इस तरह से डूब ना जाएँ। और मेरे चावल ऊपर से नज़र आ रहे थे, तो मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा। और यहाँ हमारा पानी हो चुका है तकरीबन खुश्क, हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है। तो जनाब यहाँ मैं इसको नीचे वाले मसाले ऊपर कर दूंगी, और दस्तरखान यानी कि पोना लगाकर इसको हम दम लगा देते हैं। और ऊपर इसके ऊपर वेट रख देंगे, यानी कि सिलवट्टे का पत्थर रख देंगे। और यहाँ उठाते हैं हम। यहाँ हमारे चावल हो चुके हैं तकरीबन तैयार। तो जनाब मैं बता दूं कि दम मैंने कितनी देर लगाया। यहाँ मैंने 30 मिनट का दम लगाया था, और यहाँ भी थोड़ा सा दम लगाना बाकी है, ये फाइनल नहीं हुआ है। इसको अब हम जो नीचे मसाला बैठ जाता है ना, इसको आराम आराम से नीचे से चम्मच लगाएंगे, ऊपर से नहीं मारेंगे, ताकि हमारे चावल टूटे ना और बिल्कुल साबुत ये देखें, नीचे से इस तरह से चम्मच चलाएंगे ना तो फिर अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। और यहाँ मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखे थे वो डाल देते हैं इसके ऊपर। तो जनाब ये मैंने प्याज डाल दी है, और ये लौंगी मिर्चें कुछ डाली हैं। इनका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर और इतना मज़ेदार सा जायका बनता है ना, जिसको ज़्यादा टेस्ट चाहिए वो ये ज़रूर डाले। और यहाँ मैंने धनिया डाल दिया है अच्छा खासा। यहाँ मैंने जर्दे का रंग जो होता है ना, वो घोल के रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। 3 से 4 जगह हमारा तकरीबन आधा से ज़्यादा दम लग चुका है, तो थोड़ा सा दम अभी बाकी है। टोटल इसमें 40 मिनट का दम लगेगा, जिसमें से 30 मिनट पहले लगाया, 10 मिनट अब लगाया। तो यहाँ देखें हमारे प्यारे प्यारे से कलरफुल और ज़बरदस्त से पुलाव तैयार होकर तैयार है। और ये देखें खुशबुएं उठ रही हैं जो हमने मसाले डाले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें से मसालों में से ना आपने कोई भी मसाला मिस नहीं करना है, यानी कि कोई भी मसाला ना छूटे। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके बनाइएगा। तो आप यकीन करें कि आपको इससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आया होगा। जैसे ये रेसिपी बनाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ही लाजवाब, खुशबूदार और जायकेदार और कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार जूसी सा पुलाव, बहुत ही मज़ेदार। हैदराबादी ऐसे तो नहीं कहते हैं, हैदराबादी जूसी पुलाव, अरे यखनी पुलाव, जूसी पुलाव, जो भी कह लें जूसी, क्योंकि बोटियाँ जूसी हैं तो मुझे यही रहा कि जूसी हैं। तो चलें, ये मेरे 1.25 किलो चावल थे, और इसमें मैंने गोश्त डाला था तकरीबन 1.5 किलो। तो जनाब 1 किलो की भी यही ठीक है, मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए थी, तो मैंने थोड़े से चावल ज़्यादा डाले थे और गोश्त भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। मसाले परफेक्ट हैं, 1 किलो के लिए ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, और
اور 1.25 کلو کے میں بالکل یہ ٹھیک تھا۔ تو چلیں، اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو پہ رکے ہوئے ہیں، میری ریسیپی دیکھ رہے ہیں، اگر ذرا سی بھی آپ کو میری محنت اور میرا یہ طریقہ بنانے کا پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ تو یہاں میں لے لیتی ہوں پلیٹ میں، الگ سے نکال لیتی ہوں، اور یہاں رائتہ ڈالا ہے میں نے، مزیدار سا بنایا تھا، اور یہاں سلائس لے لی میں نے پیاز کی، اور اس کو اب کھا کے دیکھیں گے کیسی لگی اور کیسا مزہ آیا۔